तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्योजी डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? दो विभिन्न सूत्रों के डीएनए का संयोजन पुनर्योजी डीएनए कहलाता है। दो विभिन्न सूत्रों के डीएनए का संयोजन पुनर्योजी डीएनए कहलाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिक का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिक का जनक पाल बर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पाल बर्ग को। रिट्रैक्शन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? रिट्रैक्शन एंजाइम का मुख्य कार्य है डीएनए को काटना। क्या है? डीएनए को काटना। रिट्रैक्शन एंजाइम डीएनए को किस स्थान पर काटता है? विशिष्ट अनुक्रम पे काटता है। कहाँ से काटता है? विशिष्ट अनुक्रम से। स्ट्रिक इंट्स किसके कारण बनते हैं? रिट्रैक्शन एंजाइम के कारण। स्ट्रिक इंट्स किसके कारण बनते हैं? रिट्रैक्शन एंजाइम के कारण। डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है? डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है? डीएनए जोड़ना। डीएनए लाइगेज का कार्य है डीएनए जोड़ना। प्लाज्मिड समानता कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मिड समानता कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड समानता बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? डीएनए स्थानांतरण में। क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग डीएनए स्थानांतरण में किया जाता है। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पीसीआर तकनीक के आविष्कार कौन है? पीसीआर तकनीक के आविष्कार पाल बर्ग हैं। कौन है? पाल बर्ग। पीसीआर तकनीक के आविष्कार पाल बर्ग हैं। पीसीआर में डीएनए की संख्या कैसे बढ़ती है? पीसीआर में डीएनए की संख्या घातीय रूप से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? घातीय। पीसीआर में डीएनए की संख्या घातीय रूप से बढ़ती है। पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त किया जाता है? थैलेमस एक्यूटस से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? थैलेमस एक्यूटस से। जल इलेक्ट्रोफेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल इलेक्ट्रोफेरिस का उपयोग डीएनए पृथक्करण के लिए किया जाता है। जल इलेक्ट्रोफेरिस का उपयोग डीएनए पृथक्करण के लिए किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार है डीएनए में विविधता। क्या है? डीएनए में विविधता। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? अपराध पहचान में, पुरातत्व परीक्षण में, आनुवांशिक अध्ययन में, इन सब में किया जाता है। उपरोक्त सभी अपराध पहचान, पुरातत्व परीक्षण, आनुवांशिक अध्ययन, उपरोक्त सभी में किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग। मानव जीनोम परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? मानव जीनोम परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1990 में प्रारंभ हुई थी। मानव जीनोम परियोजना 1990 में प्रारंभ हुई थी। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव डीएनए अनुक्रम ज्ञात करना था। मानव डीएनए अनुक्रम ज्ञात करना। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य कार्य था मानव डीएनए अनुक्रम ज्ञात करना। ट्रांसजेनिक पौधे किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक पौधे किसे कहते हैं? परिवर्तित जीन वाले पौधों को ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है? बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है? कीट के प्रति होता है। बीटी कपास कीट के प्रति प्रतिरोधी होता है। बीटी विष किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? बीटी विष किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से। आरएनए इंटरफ्रेंस आरएनएआई का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? जीन को निष्क्रिय करने में। आरएनए इंटरफ्रेंस का उपयोग जीन को निष्क्रिय करने में किया जाता है। जीन थेरेपी का उद्देश्य क्या था? जीन थेरेपी का उद्देश्य क्या था? दोषपूर्ण जीन को सुधारना जीन थेरेपी का उद्देश्य था। दोषपूर्ण जीन को सुधारना जीन थेरेपी का उद्देश्य था। एडीए डिफेंसी किससे संबंधित रोग है? एडीए डिफेंसी किससे संबंधित रोग है? प्रतिरक्षा तंत्र से। एडीए डिफेंसी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग है। बायोपायरेसी का अर्थ क्या है? बायोपायरेसी का अर्थ क्या है? जो संसाधन का अवैध उपयोग। जो संसाधन का अवैध उपयोग। जियोपेंटेट किससे संबंधित है? जीवित संसाधनों के आविष्कार से। जियोपेंटेट जीवित संसाधनों के आविष्कार से संबंधित है। गोल्डन राइस में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? गोल्डन राइस में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन राइस में अधिक होता है। ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? दवा उत्पादन, रोग अध्ययन, वैक्सीन निर्माण, उपरोक्त सभी में ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग किया जाता है। दवा उत्पादन, रोग अध्ययन, वैक्सीन निर्माण, उपरोक्त सभी में ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग किया जाता है। क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न प्रथम स्तनधारी कौन थी? क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न प्रथम स्तनधारी कौन थी? डाली बेड। क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न प्रथम स्तनधारी डाली बेड थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बीएनटीआर का पूरा नाम क्या है?
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में BNTR का पूरा नाम क्या है? वैल्यूएबल नंबर टैंडम रिपीट्स है। क्या है? वैल्यूएबल नंबर टैंडम रिपीट्स है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सक, कृषि, उद्योग। उपरोक्त सभी में होता है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। चिकित्सक, कृषि, उद्योग में होता है। इन सब में होता है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। थैंक्स फॉर ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।